देखा, लेकिन नवल जी ने बहुत साहस के साथ कहा है कि ये इतनी तन्मयता और पूर्णता में डूबे हुए एक है कि इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, इनकी अनदेखी सत्य का अभाव करना हो। इसलिए मैं उनकी अर्चना की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने उसको दूसरे प्रगतिशील आलोचकों की तरह एक काल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने और उसकी जो क्षमता है उसको हमारे सामने रखा। अंत में मैं सिर्फ एक प्रसंग आपके सामने करता हूँ और ये ऊर्जा पांडुलिपि वगैरह बंद करता हूँ कि अंतिम दिनों में जो नए पत्ते की उन्होंने कविताएं लिखी, उससे पहले उन्होंने कुकुरमुत्ता 1941 में ही लिख लिया था, छपी वो बहुत बार। इस कुकुरमुत्ता के भी बारे में अद्भुत बात है। सबसे आसान ये है, और जो हम लोगों ने भी छात्रों के दिमाग में भर दिया है, कि जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा का प्रतीक है, और जो गुलाब है जिसको वो डांटता फटकारता है वो कुछ लोग कहते हैं कि सामंत वर्ग का प्रतिनिधि है, लेकिन कुकुरमुत्ता उसको कुछ कैपिटलिस्ट कहता है। खाद सार तूने खाद का चूसा शिष्ट डाल कर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, वो खुद ही उसको कैपिटलिस्ट कहता है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है कि दो हिस्सों में आप बांट दीजिए, और ऐसा लोगों ने किया है। कुकुरमुत्ता ने जितना व्यंग्य किया है गुलाब पर, उसको निराला का पक्ष मान लिया गया है। ये एक विशेषता है। रामविलास जी ने बस यह कहा कि सर्वहारा का प्रतिनिधि है, लेकिन वह लुम्बेन सर्वहारा का प्रतिनिधि है, लंपट सर्वहारा का प्रतिनिधि, इसलिए वो असंगत बातें करता है, गैर जिम्मेदार बातें करता है। वो डींग बहुत लंबी लंबी हाँकता है। मैं सुदर्शन चक्र में भी मैं हूँ, बलराम के हल में भी मैं ही हूँ, सब जगह वही है। विश्व की कविताओं में होमर से लेके इलियट तक की कविताओं में मैं हूँ। वो डींग बहुत हाँकता है। लेकिन अगर वह सर्वहारा का प्रतिनिधि है तो निराला जी ने अंत में उसका हश्र क्या कराया है। मोना बंगालिन की लड़की है गोली, जिसको साथ लेके नवाब की लड़की बाहर बगीचा घूमने निकलती है, और गुलाबों में से होते हुए सहसा उसका ध्यान कुकुरमुत्ते पर जाता है, और वो दौड़ के पहुंचती है कुकुरमुत्ते के पास। मोना बंगालिन की लड़की कहती है गोली कि इसका कबाब बहुत अच्छा बनता है, बहुत स्वादिष्ट, किसी भी तरह का गोश्त जो है इतना लजीज नहीं होता। तो ढेर सारे कुकुरमुत्ते तोड़ लेती, और तुमको बनाना आता है? तो हाँ मैं बनाती हूँ। उसने अपने घर में बनाया और सबने स्वाद ले लेकर खाया। यानी अगर वह सर्वहारा का प्रतिनिधि है और निराला जी उसके पक्षधर हैं, तो उसका हश्र मैं समझता हूँ कि ऐसा एक समझदार कवि तो नहीं कर सकता कि उसका कबाब बने। और नवाब तक यह बात पहुँचती है तो नवाब ने कहा कि कुकुरमुत्ता उगाया जाए। तो बतलाया गया कि कुकुरमुत्ता उगाए से नहीं उगता। तो गुलाब तो उन्होंने फारस से मंगवाए थे, कुकुरमुत्ते का क्या करें। तो ये किस पर व्यंग्य है? नंद दुलारे वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा ये एक अगर व्यंग्य है तो एक ऐसी तलवार है जिसमें धार ही धार है, मूठ है ही नहीं। यानी कुकुरमुत्ता भी अपना मजाक उड़ा रहा है और गुलाब का भी मजाक। नवल जी ने एक अद्भुत बात कही है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ वह किस चीज का प्रतिनिधि है? उन्होंने कहा कि जब यह कविता लिखी गई उस समय के कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आलोचक जो गुलाब है वह सौंदर्य का, सुरुचि का और जो कुछ सुंदर है उस सब का प्रतीक है। सुंदर परंपरा का, परंपरा की विभूति का वह प्रतीक है, और उन सबकी जैसी ले दे कर रहे थे उस समय प्रगतिशील आलोचना जो कर रही थी, वास्तव में उस दृष्टिकोण पर इसमें व्यंग्य किया गया है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सोवियत संघ में दोस्तोयेव्स्की का साहित्य क्यों प्रतिबंधित हो जाता? अगर ऐसा नहीं होता तो चीन में शेक्सपियर का साहित्य क्यों प्रतिबंधित होता? इसका मतलब कि एक दृष्टिकोण था, कट्टर दृष्टिकोण, और वो निराला की नजर में था। उस समय प्रगतिशील आंदोलन निराला को अपना नहीं मानता था,
ये कहा जाता है। ये 1940 के आसपास की बात है। पंत जी अपने माने जाते, क्योंकि पंत जी ने मार्क्स ही पर कविता लिखी थी, तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सीधे जहां दिखाई देता है कि एकदम आप पक्ष ले रहे हैं, कविता वहां कुछ न हो तो भी मुख्यतः है कि नारा हो और आपकी खुली घोषणा हो, मैं ये पक्ष लेता हूं। निराला ने यह कभी नहीं किया, इसलिए इस कट्टर विचार की उस पर आलोचना है। इसका प्रमाण यह है कि नए पत्ते में बड़ी कुछ मजेदार कविताएं हैं, गर्म पकौड़ी है और बहुत सारी हैं, उन सब की मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उसमें एक बड़ी मजेदार कविता है, मॉस्को डायलॉग्स। मिस्टर गिडवानी आए हैं और मैंने देखा कि उनके यहाँ और शीन काप्स एकदम दुरुस्त हैं और उनके सामने पढ़ने की किताब रखी है मॉस्को डायलॉग्स। तो नवल जी ने कहा है कि मॉस्को डायलॉग्स चलता है, कोई किताब नहीं है, ये कल्पित किसी पुस्तक का नाम उन्होंने लिख दिया है। लेकिन एक बार नामवर जी के साथ मैं बीएचयू लाइब्रेरी में गया तो उन्होंने कहा कि तुम उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता। तो जब भी थोड़ा भी समय हो तो खड़े खड़े नामवर जी पुस्तकालय का चक्कर लगाते थे और कुछ पुस्तकें इशू करा के काशीनाथ जी के नाम से ले जाते थे। तो मुझको मॉस्को डायलॉग्स उसमें मिल गई थी, बड़ी पुरानी मोटी किताब थी। तो मुझे पता लगा कि ये किताब है मॉस्को डायलॉग्स, वास्तव में एक किताब है, निराला जी जानते थे। बहरहाल, तो मिस्टर गिडवानी साहित्य में भी रुचि रखते हैं, बड़े लोग ऐसा करते हैं। हाँ, तो उन्होंने अपना उपन्यास प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने उल्टा मॉस्को डायलॉग्स तो रख दिया, लेकिन उस पर पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, प्रिय असनेह मयि श्यामा जी तुम्हारे प्रेम है, प्रेम है, ऐसा लिखा था। अप्रिय लिखा था प के नीचे कृपा वाला री लगा करके। तो मैंने देखा मॉस्को डायलॉग्स, देखा गिडवानी को और उनका उपन्यास, ये एक व्यंग्य कविता। किस तरह के लोग मॉस्को डायलॉग्स पढ़ रहे हैं, किस तरह के लोग विचारधारा के पृष्ठपोषक बने हुए हैं। यानी कि नवल जी की ये जो कठोर टिप्पणी है, वास्तव में उसके पीछे कुछ प्रमाण भी मौजूद है। अंतिम बात 5 मिनट में 5 मिनट करके खत्म करता हूँ। निराला जी ने कुछ खोज भी, नवल जी ने कुछ जबरदस्त खोज की।